शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी हैं हमारे साथ और आप काफ़ी जानकारी रखते हैं। SC/ST एक्ट एक काफ़ी चर्चा का विषय है इन दिनों। कई लोग उसके पक्ष में लड़ते हैं तो कई लोग उसको ख़त्म करना चाहते हैं। तो ये हम आज अपने दर्शकों तक बात पहुंचाना चाहेंगे कि शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी के इस पर क्या विचार हैं, क्या बताना चाहते हैं। सर, SC/ST यानी अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एक एक्ट है जिसके अंतर्गत उनको संरक्षण देने की कुछ व्यवस्था संविधान के अंतर्गत की गई है। तो कई बार कुछ लोग मानते हैं कि उसका दुरुपयोग होता है, कुछ लोग मानते हैं कि ज़रूरी है। तो इस पर आप जो लोग इसको ख़त्म करने की बात कर रहे हैं उस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जो संविधान निर्माताओं ने जो इस एक्ट को जो लागू किया है संविधान में, उन्होंने भी बहुत सोच समझ कर किया। क्योंकि संविधान निर्माता चाहे बाबा साहब अम्बेडकर जो थे, ये लोग जो है बहुत सोच समझ करके इस व्यवस्था को संविधान में लागू किया है। उसके पीछे उनकी सोच रही होगी और सही में उन्होंने पहले फ्यूचर भविष्य में जो पास्ट में जो देखा होगा, अनुभव किया होगा, जो अत्याचार था समाज में, जो तरह जैसे अपमान था, उन लोग शोषण था, उसको देख करके उन्होंने उसको कम करने के लिए व्यवस्था को लाया है। मैं इस SC/ST एक्ट के टोटली पक्ष में हूँ कि ये लागू रहना चाहिए। जब तक नहीं लागू होना चाहिए तब तक समानता भाईचारा नहीं रह जाता है। मान लीजिए इसलिए लगा कि जैसे आप देखें कि यहाँ तक ये अत्याचार है कि किसी जात पर गाली है, चमार बोल दिया तो गाली है, भंगी बोल दे, घरों में लोग, अरे क्या तुम ये बना है क्या, जात के लेके अपने अपने घरों में लोग जात के लेके गाली देते हैं एक दूसरे को। भाई अपने को थर्ड जात के नाम पर गाली देता है, कि हमने बहुत सुना है, अभी भी लोग कर रहे हैं। तो कहाँ छिपा है? तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हम जो माइंड सेट बना कर रखते हैं कि हम ऊंचे हैं, हम शोषण करने वाले हैं, शोषित को हम अपमानित करने वाले हैं, और उनका ये शोषक अगर हम कर रहे हैं तो उनका भाग्य है, हमारा कर्तव्य है कि उनको शोषण करें। इस मानसिकता को आपको निकालना पड़ेगा और इसी मानसिकता के कारण ही SC/ST एक्ट को लाया गया है। मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ कि बहुत लोग कहते हैं कि ये दुर्व्यवहार हो रहा है। मैं नहीं मानता हूँ। मैं अनुभव किया हूँ कि कम से कम कि 80-90% जो SC/ST और जो सवर्ण हो, चाहे जो भी हो, यादव कुर्मी कोरी, हम सिर्फ बावन को नहीं बोलना चाहते, सभी लोग हैं। अगर किसी दलित को प्रताड़ित करते हैं तो सबसे पहले तो दलित कोशिश करता है कि अपने आप घर में ही निपट जाए। वो नहीं चाहता है, वो सोचता है कि आज मैं कंप्लेन कर दूंगा SC/ST एक्ट के थ्रू तो कल को फिर बदला लेगा और बुरा हाल करेगा, यहाँ नहीं करेगा, कहीं बाहर निकल के कर देगा, वो गुप्त रूप में कर देगा, हमें बहुत बड़ा नुकसान कर देगा। तो सबसे पहले डर के कारण जो है नियर अबाउट 70-80% लोग पुलिस में नहीं जाते, पहली बात। दूसरी बात, अगर पुलिस में गए भी तो पुलिस वाला भी अपनी माइंड सेट के कारण, मानसिकता के कारण SC/ST को भगा देता है। अगर मान लीजिए SP के पास गया, हायर बास के पास गया, तब जाके कार्रवाई होती है, तो उसके लिए छानबीन होती है, जो भी है करते हैं। लेकिन फिर लोगों का कहना ये है कि इसका दुरुपयोग होता है। हम कह रहे हैं कि आपको बताइए, आप कोर्ट में जाइए, कचहरी में जाइए, मुकदमा देखिए, पुलिस थाने में जाइए। सबसे ज़्यादा जो है झगड़े फसाद जो है भाई भतीजा भाग में। मैं 80% देखा हूँ झगड़ा, चाहे वो तहसील में चल रहा हो, चाहे कोर्ट में चल रहा हो, चाहे पुलिस थाने में हो, भाई भतीजा के पास होता है। अपनी बिरादरी से अपनी बिरादरी में सबसे ज़्यादा दुर्व्यवहार है। तो उसको तो एक्ट नहीं है, फिर भी क्यों हो रहा है? दूसरी बात यह है कि मैं खुद अपने गांव में देखा हूँ, शुरू में यही, जैसे डोम और मुसर हमारे गांव में बेचारे, मैं बचपन में देखता था, डकैती कोई और डालता था, हत्या कोई और करता था, पुलिस जाके उनको उठा करके अंदर डाल कर केस क्लोज कर देती थी, वो बेचारा 5 साल 10 साल बाद उसको छोड़ देते थे। तो ये दुरुपयोग तो प्रशासन की गलती है ना, प्रशासन की जिम्मेदारी है कि दुरुपयोग न होने का। दुरुपयोग तो हर IP से धारा हो रही है, मर्डर कोई और कर रहा है और सजा कोई और हो रहा है। दहेज का है, सब चीज़ है, गलत दहेज में फंसाया जा रहा है। दहेज कानून में दहेज नहीं लिया, बात विवाद बढ़ गया बहू के साथ, तो उसने दहेज का काम लगा दिया और आदमी अंदर चला गया। इवन आजकल तो ये भी हो रहा है, ये रेप का केस जो कानून बना है, इसमें भी इसका दुरुपयोग हो रहा है। तो अब सिर्फ दुरुपयोग की बात, तो दुरुपयोग हो रहा है, हर IP की धारा में हो रहा है, हर पुलिस केस हो रही है। तो आपको सिर्फ जो है SC/ST के दुरुपयोग, मैं मानता हूँ 1-2% हो सकता है, वो भी पॉलिटिकली है, मैं नकार नहीं रहा। पॉलिटिकली आजकल पॉसिबल है कि आपको गलत फंसाया जा सकता है SC/ST एक्ट के थ्रू, लेकिन ये तो अभी व्यवस्था में है ना, ये तो व्यवस्था का दोष है कि इस तरह से गलत कामी और गलत किसी को किसी भी धारा में SC/ST में भी तो ये व्यवस्था है कि जांच में अगर आप सही पाए जाते हैं तो छोड़ देते हैं। तो ये तो व्यवस्था का दोष है ना। मान लीजिए गलत कोई फंस गया है
तो व्यवस्था का दोष है, न कि SC एक्ट का दोष है, न उस दलित का दोष है, उसका दोष नहीं है। SC एक्ट का दोष नहीं है, दोष व्यवस्था का है, पुलिस प्रशासन का है, और सब जगह दुरुपयोग हो रहा है। तो सब जगह उसकी भी बात उठाइए, फिर SC क्यों बात उठाते हो? तो ये गलत है, टोटली गलत है। SC एक्ट का विरोध करना है गलत है। अब भाई किसी को नीच झूठ और उल्टा सीधा बोलते ही क्यों है? उसके भाई जैसा व्यवहार करो। हम तो कह रहे हैं कि अगर आपने उसको इंसान मान लिया तो आपको भगवान मानेगा। मैं ये धारणा मान के चला हूँ, आपने अगर SC ST को आपने उसको सही में इंसान मान लिया तो आपको भगवान मानने के लिए तैयार हो जाएगा। लेकिन आप इंसान ही नहीं समझते उसको, आप तो उसको एकदम इतने निचले स्तर का समझते हो कि बात कोई सोच नहीं सकता। ये मानसिकता को बदलना पड़ेगा। आप अगर उसको भाईचारा बना लो अपना भाई, तो कभी आपके खिलाफ कंप्लेन करने जाएगा ही नहीं। आपका माइंड सेट ऐसा है कि इसको सताने के वाला है, इसको सताएंगे तभी ठीक रहेगा। कहते हैं ढोल गवार शुद्ध पशु नारी सकल ताड़ना किया लिखा, तुलसी ने लिख दिया। और उसको लोग कहते भी रहते हैं, सताते भी हैं, अरे तुलसी ने सही लिखा है, ये लोग मार पीटने के लायक ही है, मारने पीटने से ही ठीक रहते हैं। जय बरनाथम तेल तुम्हारा तो जब हमारे धर्म पुस्तकों में सब चीज बकवास चीजें लिखी गई है, फालतू चीजें लिखी गई हैं, तो उसके अब धारणा की क्या बात कर रहे हो भाई? संविधान निर्माताओं ने तो बड़े अच्छे सुधार के लिए समतावादी समता समानता और बंधुत्व लाने के लिए उन्होंने ये सब तरह तरह के कानून लगाया है। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप चाहो तो भाईचारा बना दो, दुर्व्यवहार बंद कर दो, शादी विवाह जो है ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य जमात और चाहे शूद्र आपस में शुरू कर दो, बहन बेटी का रिश्ता कर दे, खाना पीना शुरू कर दे, ये एट्रोसिटी अपने आप खत्म हो जाएगी, कोई करेगा नहीं इसके बारे में। लेकिन हम उस चीज़ पर जा ही नहीं रहे हैं। उस जो हमारी कमियां हैं, गलतियाँ हैं, हमारे माइंड सेट जो बैठ गया है कि कोई ऊंच है नीच है अछूत है, हम भाग दौड़ भगवान से महान बन के आए हैं, वो जब तक माइंड सेट नहीं निकलेगा तब तक इस तरह की भावना और इस तरह के विचार, इस तरह का धरना प्रदर्शन SC एक्ट के खिलाफ चलता रहेगा। अपने माइंड सेट को बदलना ही पड़ेगा। आपने जानकारी दी, इसके लिए धन्यवाद। एक सवाल और हम आपसे करना चाह रहे हैं कि आजकल विवाह जो है, विवाह के लिए कुंडली मिलान ये एक बड़ी महत्वपूर्ण और जकड़बंदी है, और उसके बिना अगर कोई, क्योंकि अब इसके पीछे क्या है गंभीर विषय है कि अगर पढ़े लिखे युवक युवती आपस में एक दूसरे का वाइब्रेशन अगर उनको फिट बैठता है, वो एक्सेप्ट कर ले कि हम दोनों जीवन साथी बन सकते हैं, साथ काम कर सकते हैं, तो इस पर एक तरफ हमारी परंपरावादी चीज़ें कुंडली मिलान की और दूसरी तरफ वैज्ञानिक युग है। तो डॉक्टरों से अगर सलाह ली जाए तो शायद एक नई परंपरा निकल करके आ सकती है कि डॉक्टर चेकअप करें एक लड़के और लड़की का जिनका विवाह होने जा रहा है, तो शायद वो सलाह दे पाएँ कि किनके अंदर उनके भौतिक रूप से शरीर की क्या स्थितियाँ हैं, ब्लड ग्रुप क्या है, शायद इसके मिलान से कोई और अच्छा हमारे समाज में जो उत्पादन होगा, जो नई पीढ़ी आएगी तो शायद और बेहतर हो सके। तो इस तरह की कोई नई परंपरा अगर वैज्ञानिक ढंग से निकल करके आती है तो वो ज़्यादा फिट बैठेगी या कुंडली मिलान ज़्यादा फिट है? इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सिर्फ कुंडली की बात नहीं है। हमारे हिंदू धर्म वर्ण व्यवस्था में इतने रीत रिवाज परंपराएं ब्राह्मणवादी लोगों ने इतने ठूस दिए हैं अपने सिर्फ स्वार्थ के लिए, पेट पूजा के लिए, अपना सिर्फ बैठ करके आयश और आराम करने के लिए तरह तरह के प्रकरण पैदा किए गए हैं। यही नहीं, बच्चा पैदा होते ही उसको मुँह में डाल देते हैं, बोले अब सगुन में पैदा हुआ है। अरे भाई, सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी ये तीनों जो है अपने धुरी पर अपने कक्ष में एक नियमित चक्र लगा रहे हैं सूर्य के, उसी का दिन और रात बनते हैं, समय बनता है और फिर 24 घंटे अपनी जगह पर आ जाते हैं, फिर वही 365 फिर अपनी जगह पर आते हैं। तो इसमें तो मैं नहीं देख रहा हूँ कि इस परिक्रमा में कहीं भी किसी तरह का कोई समय खराब और दिन और अच्छा दिन और बुरा दिन पैदा हो सकता है। ये एक जवाब उनके पास होता है, एक जवाब वो देते हैं कि नहीं इसका प्रभाव पड़ता है। इसका उदाहरण देते हैं कि क्योंकि पूर्णिमा के दिन ही और अमावस्या के दिन ही चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण होता है, तो खैर थोड़ा वैज्ञानिक है। लेकिन दूसरा एक चीज़ कहते हैं कि जो ज्वार आता है समुद्र में वो ग्रहों का प्रभाव है, तो इस ग्रहों का प्रभाव आदमी पर भी पड़ सकता है। पड़ सकता है ना, पड़ता तो नहीं है ना। हाँ। पूरे विश्व में तो कहीं ऐसा नहीं है। पूरे विश्व में न तो मूर लगता है, न कुंडली बनती है, न कोई विश्व नहीं मानता इन सब चीज़ों को। ये बकवास तो हम उन्हें पैदा करके दिया है ना। पैदा होने से मरने तक भाई आप देखिए, कम से कम आदमी के पैदा होने से मरने तक हमने देखो 50 तरह के संस्कार बनाए गए। मरने के बाद ही बना दिया, उसको ले जाके गंगा बोध गया में जाके पिंड दान कर दो। कुछ लड़कियों का तो कुछ ज्योतिषी बता देंगे कि इसके अंदर वैधव्य योग है, तो उससे कोई सभी नहीं करेगा। प्रचार अगर हो जाए वैधव्य योग है, नहीं, उसको
ठीक भी कर देता है ना। अच्छा, ठीक ब्राह्मण ठीक करने का तरीका बताता है। 10,000 10,000 दो, हवन कुंड का। देखिए जितने पाखंड बनाए गए पैदा के, सबको तरीका भी पूजा पाठ से किया गया है। ये बकवास नहीं तो क्या है? जब उसमें जब मान लो मंगली है तो उस मौका तो तुम शादी नहीं हो सकती, लेकिन नहीं, मंगली भी काट देते हैं। मालूम मंगली का क्या करते हैं? पहली शादी कराते हैं किसी कुत्ते से। अच्छा, आपको मालूम है कि नहीं मालूम है? हाँ, कुत्ते से, बिल्ली से एक शादी करा के उससे तलाक करके फिर दूसरे से कराते हैं। इसके ये लिए क्या बताइए? उससे बढ़िया तो पहाड़ से करा देना चाहिए कि यहाँ पड़ा रहेगा, कुत्ता भी अरे नहीं कितने रहेगा, सोशल मीडिया में आया है, इसकी पत्नी जा रही है, सोशल उसकी मीडिया पत्नी में जा आया रही है। है, सोशल मीडिया में आया है। अच्छा। कुत्ते से शादी कराते हैं, हाँ, कुत्ते से शादी करा करके और फिर से उसको पैसा भी ले जाओगे। पैसा भी ले लेते हैं। और भी शादी कराते हैं, 2 बार शादी कराते हैं। 2 बार ये- पैसा मिल गया। अब मूड देखिए, मूड कर देते हैं, एक अशुभ में पैदा हो गया। अरे मरते समय और पैदा होते समय तुमको अशुभ कैसे दिख गया? तुम रोक सकते थे ना, रोक दो। लोग बताते हैं कि ये ज्योतिष जो है बड़ा वैज्ञानिक है, तो कोई ज्योतिषी क्या अपना बता पाएगा क्या तारीख को मरेगा? नहीं, ये सब बकवास ये है। उसके मैं भी घर- शुरुआत में पता उसके नहीं। घर में बच्चा पैदा होने वाला तो क्या बच्चे नहीं नहीं, पैदा होगा देखिए बताएगा? ज्योतिषी, जितनी ज्योतिषी विद्या है कहीं आज तक साबित नहीं करता है कि 5-10 मिनट क्या होने वाला है। वो उसका खुद का भविष्य क्या होने वाला है, वो खुद का अपना भविष्य नहीं जानता है, तो 5 मिनट क्या होने वाला नहीं जानता है, तो फिर ज्योतिषी का मतलब क्या है, क्या है? वैसे तो अनुमान राजनीतिक विश्लेषक लगा लेते हैं कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। अभी जो वो है एक टीके हैं कि क्या नाम उनका, वो तो बंगाल के चुनाव के बारे में बता दिए थे और पहले भी लोग उनका इस्तेमाल करते रहे हैं। तो एक अनुमान लगाना अलग बात है, लेकिन फैक्ट वैज्ञानिक तथ्य की तरह से बताना मुश्किल है। नहीं नहीं, ज्योतिषी विद्या तो टोटल बकवास है, इसको कहीं सत्य नहीं है, इसको स्वामी कहीं सत्य नहीं है। स्वामी दयानंद ने भी फलित ज्योतिष को बकवासी मैं खुद मैं पहले ही इसका विश्वास करता था। लोग कहते हैं कि नहीं, ये जैसे एक ज्योतिषी बता देता है क्या तारीख को चंद्र ग्रहण लगेगा, सूर्य ग्रहण लगेगा, तो वह एक अंक ज्योतिष है, वह वैज्ञानिक विचार वैज्ञानिक तरीका है, उसको तो स्वीकार किया गया है। लेकिन यह हरित ज्योतिष की क्या होगा इसके जीवन में, इसका कोई आधार अभी तक नहीं, ज्योतिषी विद्या तो टोटल लूटने के लिए, फसोटने के लिए, बेवकूफ़ बनाने के लिए और अपने हलवा पूरी खाने के लिए बनाया गया है। जो तो लोग यही नहीं, आप बता दो ध्यान है, मूर पढ़ना, फिर ज्योतिषी पढ़ना, फिर नामकरण का भी है। नामकरण बताते हैं, अरे ऐसे ऐसे इसका नाम इस पर रखो, इसका नाम इस पर रखो। नामकरण के बाद फिर शादी के समय कितने पाखंड है। आपने अच्छा याद दिलाया कि नामकरण में लोग जिनको एक तरफ तो स्थापित करते हैं कि हमारे देवी देवता हैं, जैसे राधा, किसी का नाम लिख दिया राधे रमन, तो राधा के साथ रमण करने वाला क्या अर्थ निकला भाई? किसी का नाम सीता, तो सीता जानकी नाथ, जानकी का नाथ आप बना दिया, उसका पति बना दिया उसको। तो ये विचित्र नामकरण। नहीं, नामकरण भी मतलब अब ये है कि बहुत सी चीज़ें भाई, मैं यहाँ पर कितना बताया जा सकता है। हम तो देखते हैं कि शादी के समय फिर बाद में वो जनेऊ प्रथा, फिर बाद में और क्या क्या करते हैं लोग। मतलब टोटली मैं कह रहा हूँ कि पूरे विश्व में मैं अनुभव कर रहा हूँ, मैं तो देख रहा हूँ, हमारी बेटी भी अमेरिका में है, कहीं इस तरह से पाखंड पूरे विश्व में कहीं नहीं है। और किसी धर्म में लोग झूठ बोलते हैं कि सब धर्मों में पाखंड है। मैं तो नहीं देखा क्रिश्चियन इस तरह का कोई सीखा था। हाँ, वो थोड़ा सा भाग में भगवान को भी मानते हैं, थोड़ा सा है, थोड़ा है, थोड़ा है, थोड़ा हर धर्म में है। विकृतियां हैं, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ज्यादा लेकिन ही यहाँ है। बहुत ज्यादा है। और हम लोगों को जब ललकारना होगा, डांटना होगा, तो सबको फटकारना चाहिए। हाँ, एक चिंतक सबको विचार हटना के है। लिए, हाँ। मुस्लिम में भी है, वो भी कहते हैं हज कर लो तुम्हारे पाप धुल जाएंगे, रोजा रख लो तुम्हारे पाप, ये सब कहीं नहीं पाप में धुलता है। मैं एक चीज़ आपको बता दूँ, मैं लेख भी लिखा था, हमसे किसी ने पूछा था, मैं कह रहा हूँ किसी भी धार्मिक जो भगवान का भक्त है, पूजा पाठ करता है, उसको मैं ये सलाह देता हूँ कि तुम आज मंदिर में जाओ और कहो भगवान से, हे भगवान, आज तक का जितना भी मैंने अपराध किया है, आज 12 बजे रात तक मुझे उसकी सजा दे दो। बुढ़ापा के उदास, बुढ़ापा के लिए इसको कोटे में मत रखना। सिर्फ मांगने के जाते हैं, अपने अपराधों का प्रायश्चित करने जाओ और अपने अपराधों को पाप का भागी होने के लिए और कहो कि मुझे सजा दे दो आज। और अगर जाकर के हम लोग लालच और अपनी मिन्नत करते हैं अपने फायदे के लिए, चापलूसी करते हैं, क्या ईश्वर या कोई जो देता है क्या? कोई देता है? न्यायिक जिसको कहा जाता है, वो यही करेगा कि चापलूसी पर खुश हो जाएगा? मैं तो जाता हूँ, मैं किसी समय यही कहता हूँ, हे भगवान, हाँ? जो कुछ मैंने अपराध किया उसका सजा दे। बिल्कुल। बोलो हिम्मत आप है, लड्डू चढ़ा के उसको रिश्वत दे रहे हैं सब दे रहा हूँ, और वो आपकी बात मान जा रहा है, कैसे मानेगा? किसी भरोसे पर पूरा ये चल रहा है। चल रहा है, बेवकूफ बना रहा है। भाई पूजा का मतलब तो पूरी जानकारी होनी चाहिए, और हमको इस प्रकृति के रूप में जो कुछ मिला है पर्यावरण, उसको संतुलित रखने के लिए, उसको शुद्ध रखने के लिए हम पेड़ लगाएं, हम ऑक्सीजन बढ़ाएं, हम पीपल का पेड़ लगाएं, तुलसी के पेड़ लगाएं,
और हरा भरा रखें पूरे वातावरण को। शायद यह धर्म का एक रूप हो सकता है, लोगों से सदाचार करें, सद्व्यवहार करें, यही धर्म हो सकता है। बल्कि ये नहीं कि हम करोड़ों रुपए किसी हवन यज्ञ में लगा दें और बगल में कोई भूखे तड़प रहा हो, उसकी दवा और उसके भोजन की व्यवस्था न सोचें। तो शायद इस तरह से नए भारत के और वैज्ञानिक सोच की स्थापना की जरूरत है। वैज्ञानिक सोच में जाना ही पड़ेगा, वैज्ञानिक सोच पैदा करना पड़ेगा, भाईचारा बनाना पड़ेगा, अपने में समता समानता बंधुत्व की बात करना पड़ेगा। मैं दर्शकों से और सभी लोगों से यह कहना चाहता हूं कि हम लोगों की एक सोच है, विचारधारा है कि किसी सबका भला हो, किसी के साथ अहित न हो। आने वाले समय में हम अपनी पीढ़ियों को इतना तर्कशील वैज्ञानिक सोच और समझदार बना दें, कोई उनको ठग न सके, कोई उनको लूट न सके, कोई उनके साथ धोखाधड़ी न कर सके। यही हमारी सोच है। अगर इसको लेकर के किसी की भावनाओं को कोई ठेस लगती है तो हमारा उद्देश्य ठेस पहुँचाना नहीं है। हमारा उद्देश्य एक अच्छा, समृद्ध, सशक्त, गौरवशाली भारत बनाना, गौरवशाली दुनिया बनाना, ऐसा विश्व बनाना जहां आदमी आदमी का शोषण न कर सके, सभी लोग समता के साथ, प्रेम के साथ, खुशहाली के साथ आगे बढ़ें। इस सपने को अगर आपको भी ये बात ठीक लगती है तो इसके लिए आप पूरी जिंदगी काम करने का एक जज्बा पैदा करिए, एक संकल्प लीजिए और भारत को भारत बनाइए। ढोंग पाखंड, जाति, वर्ण, ये सारी तरह की जो कुरीतियाँ हैं उनको खत्म करने के लिए संकल्पबद्ध होइए, तब आप शायद एक सच्चे मानव, अच्छे मानव कहेंगे। यही शूद्र शिवशंकर सिंह यादव जी का भी सपना है, यही हम लोगों का भी सपना है और यही संविधान का भी यही है, यही वैज्ञानिक दृष्टिकोण भी है। पूरी दुनिया के कल्याण का यही रास्ता है। तो सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो, सभी लोग सुखी हों, यही हमारी हमारी शुभकामना सभी के साथ है कि आप जो है बहुत सब मंगल, सभी खुशहाल रहें, समृद्ध रहें, किसी की भावना को ठेस नहीं पहुंचाना है। सभी को शुक्रिया, धन्यवाद, जय हिंद।